खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उनकी शादी को पूरे 3 माह हो चुके थे और उनका रिश्ता भी मजबूत होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ आज इन दोनों को फिर से बड़ी मामा ने अपने कमरे में किसी जरूरी बात के लिए बुलवाया था। वो दोनों उनके सामने बैठे थे। निदा, तुम किशमिश से और हैदरी तुम बीमो से बात करो। अगर इनको कोई एतराज नहीं तो मैं इस रिश्ते को भी मुकम्मल करना चाहती हूँ। पहले अहमद की फैमिली और अब मिसेज अक्सम की तरफ से भी रिश्ता आ चुका है किशमिश का। मैं चाहती हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूं ताकि सबको पता चल जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में ही रहें। मगर मामा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी राजी नहीं हुआ तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगी। क्या तुम मेरे फैसले पर पछता रहे हो दोनों? उन्होंने उनके चेहरे खोजते हुए कहा। नहीं बड़ी मामा, हम बहुत खुश हैं, निदा ने कहा था। मैं जानती हूँ बेटा, शुरू में मेरा फैसला तुम लोगों को भी जबरदस्ती मुसल्लत करना लगा होगा, मगर मैंने वो फैसला भी बहुत सोच समझ कर लिया था। मैंने ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर किया है। मैं चाहती तो खुद भी उनसे बात कर सकती थी, मगर अब तुम दोनों भी उनके बड़े हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे बात करो, फिर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी करूंगी, उन्होंने नर्म लहजे में कहा था। जी बड़ी मामा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज ही किशमिश से बात करती हूँ, निदा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी थी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, सलामत रहो, दायमी खुशियां नसीब हों तुम्हें, उन्होंने दिल से दुआ दी थी। मिशी को होश आ गया था, उसके हवास बहाल होने लगे थे। खुद को शाह हाउस में देखकर उसे तसल्ली हुई थी। गुजरे वाकयात किसी फिल्म की तरह आंखों के आगे चल रहे थे। वो ट्रांस किसी कैफियत में चलती मिरर के सामने आई थी और बेसाख्ता उसका हाथ गर्दन पर बने सिगरेट की निशानों पर गया था। सफेद रंगत पर वो निशान किसी पक्की मोहर की तरह चिस्पा थे। उसके हाथ पल में लर्जे थे। अली, कपकपाते होंठों ने सरगोशी की थी। उसने मुझे बेलिबास देखा था। मैं कैसे उसका सामना? उसे खुद से घिन आई थी। उसे अच्छे से याद आया था आखिरी बार वो उसकी बाहों में ही बेहोश हुई थी, और जिस हालत में वो उसकी बाहों में बेहोश हुई थी वो यकीनन उसके लिए तकलीफ दे थी। मिशी, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? दुआ ने रूम में आते ही उससे पूछा था। फजर कहाँ है, कैसी है? उसने आंखें साफ करते हुए कहा था। ठीक है वो, तुम आओ रेस्ट करो। उसकी तबीयत के पेशे नजर उसने फजर की खुदकुशी वाली बात छुपाई थी उससे। उसने उसे बाजू से पकड़कर बेड की तरफ कदम बढ़ाने चाहे। मुझे उससे मिलना है। उसने कदम उठाने से इनकार किया। मिल लेना, मगर अभी वो रेस्ट कर रही है ना, तुम सो जाओ, जितना रेस्ट करोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। दुआ, वो अंकल मुझे। मिशी, जितना सोचोगी उतना तकलीफ से गुजरोगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। बजाय किसी अफसोस में पड़ने के शुक्र गुजारी करो और सोचो अगर हादी अली या इजी भाई ना आते तो क्या होता। और मेरी जान, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे तुम कमजोर पड़ जाओ। हादसा जिंदगी का हिस्सा हैं, सबक सिखाते हैं, और इस हादसे ने तुम्हें भी बहुत सारे सबक सिखाए हैं। उसने उसको उल्टा लटाकर कंफर्टर उड़ाया था। रेस्ट करो, मुझे जरा जाना है, मैं कुछ देर में मिलती हूँ तुमसे, और फजूल कुछ भी मत सोचना, उसने उसकी गालों पर चटाचट प्यार करते हुए कहा, जबकि मिशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। काश मामा, बाबा, आप में से कोई आज मेरे पास होता। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। आप मुझसे नाराज हैं दोनों? वो फजर के सामने पड़े सोफे पर चुपचाप बैठी थी। नहीं, दूर जाने का, नाराज होने का हक तुम्हारे पास है, हमें तो कोई हक ही नहीं है, किसी किस्म का कोई भी हक नहीं, अनाबी ने बेबसी से कहा था। आई एम सॉरी अनाबी, मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। अजलान के सामने आना मुझे बोझ लग रहा था, उसने नम आंखों से कहा था। दुनिया में लाखों लोग गलतियां करते हैं, तो इसका मतलब वो अपनी गलती की तस्दीक करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय खुदकुशियां करते फिरें। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शख्सियत की तामीर इतनी कमजोर है कि अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय सबकी जान हल्कान करो, और फिर तुमने वादा किया था हालात कैसे भी हों हराम मौत को गले नहीं लगाओगी। अरे मेरी तरबियत, मेरे वादे किसी एक की लाज रख लेती, उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा था। अनाबी बस करें, अभी तो वो ठीक भी नहीं हुई, और आप, हो गई गलती, जो उसे इस टाइम ठीक लगा उसने किया। निदा बेगम ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। और तुम फजर, क्यों?
दिमाग पर इतना जोर दे रही हो बेटा? जो हुआ भूल जाओ, जो आने वाला कल है उसका सोचो। उन्होंने नरम लहजे में उसे समझाया था, जो आंसू बहा रही थी। इस टाइम उसे हमसे दूर जाना ठीक लगा। उसने एक पल को भी किसी के बारे में नहीं सोचा। इंसान का फहम इतना भी नहीं गिरा होना चाहिए कि वो हराम हलाल में फर्क न कर सके। इसे बताओ कि जिसकी खातर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो उसकी सांसें वापस आने के लिए किस किस अजियत से गुजरा है, कैसे दीवाना बना रहा है। ताज़ा हवा में भी उसे घुटन महसूस हो रही थी कि उसको सांस नहीं आ रही थी। उसने खुद को नहीं, इसकी सांसें छीनने की कोशिश की थी। इसे बताओ मैंने कैसे सहा है उसका और उसका दुख, कैसे अपनी बूढ़ी जान हल्कान की है। इन सब अजियतों के लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने हर हर लफ्ज कुर्ब की इंतहा में अदा किया था और वो खुद को शर्मिंदगी के गढ़ों में डूबता महसूस कर रही थी। वाकई वो उस इंसान की रियाजत को कभी समझ ही नहीं पाई थी, और अब समझी भी तो तब जब वो उससे दूरी बनाए बैठा है, उसके और अपने दरमियान दीवारें खड़ी किए बैठा है। वो रो रही थी, शायद अब रोना ही उसके मुकद्दर में था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि 5 साल पहले जो हुआ उसमें भी हमदानी अंकल का हाथ था, और अब भी जो कुछ हुआ इसमें अरहम के साथ उसका बाप भी शामिल था? अजलान ने कहा। वो तीनों अस्पताल की कैंटीन में मौजूद थे। शायद तुमने मिशी के लफ्जों पर गौर नहीं किया कि वो हर बार यही दोहरा रही थी कि डोंट डू डर्टी विद मी अंकल। अली ने बड़े जब्त से मिशी के कहे गए तकलीफ दे अल्फाज दोहराए थे। तो जरूरी तो नहीं अली वो हमदानी ही हो, हादी ने कहा था। मैं 100% श्योर हूं वो हमदानी ही है, अली ने ठोस लहजे में कहा। मगर वो तो इब्राहिम अंकल के बेस्ट फ्रेंड थे, फिर वो कैसे आयशा आंटी के साथ? आई मीन हैदर अंकल। इस सब में नहीं, आई डोंट थिंक सो, हादी ने नफी में सर हिलाया था। ठीक कह रहा है ये, अजलान ने उसकी तकलीद की थी। मेरे कहने पर एक बार, सिर्फ एक बार इजी हादी, तुम लोग उस सब की ताने बाने हमदानी अंकल से जोड़ो। मुझे लगता है कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है, उसने अजलान की तरफ देखते हुए कहा था। तो फिर इजी सबसे पहले मिशी को हमदानी अंकल की पिक दिखाओ। अगर तो वो इस बात की तस्दीक कर देती है कि वो हमदानी ही था जो उस रात, हादी ने बात अधूरी छोड़ी थी। नहीं, अभी नहीं, अभी उसे संभलने दो, अपने होश बहाल करने दो, अभी वो तकलीफ में है, अली ने अफसरदा लहजे में कहा था। ओ, हादी ने उसे छेड़ा था। अजलान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। क्या? मैं तो वैसे ही कह रहा था कि अली को मिशी की कितनी फिक्र है ना, हादी ने मीसनी हंसी हंसते कहा था। हाँ तो अजलान की बहन है, मुझे फिक्र तो होगी, अली ने खुद को कंपोज करते पानी का गिलास लबों को लगाते हुए कहा। हाँ, और अजलान की बहन होने के नाते वो मेरी भी बहन है और तुम्हारी भी छोटी बहन। इससे पहले कि हादी की बात पूरी होती अली को जोर से इच्छू लगा था। लगता है काफी गहरा झटका लगा है, हादी ने उसकी कमर सहलाते हुए उसके कान में अपने दांतों की नुमाइश करते सरगोशी की। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों में? अजलान ने गहरी नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। वो क्या है ना इजी, मैं सोच रहा था। स्ट्रेंज, तू सोचता भी है? अजलान ने उसकी बात काटी थी। सुन तो ले, उसने दुहाई दी थी। मत सुनना, कोई ना कोई फजूल बकवास ही करेगा, अली ने अजलान को खबरदार करते हुए कहा था। तुम्हें पता है इजी, अली को प्यार हो गया है, और वो भी पता किससे? हादी ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ा था और अली के पसीने छूटने लगे थे। मुबादा अगर उसने मिशी का नाम ले लिया तो इजी उसे गलत ही ना समझ बैठे। किससे? अजलान को झटका लगा था। अली और प्यार मोहब्बत डिफरेंट बातें हैं, बता दूं अली, उसने अपनी आईब्रो को मटकाते हुए कहा था। पता नहीं आदि तुझे खाना कैसे हजम होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतना हल्का है तेरा पेट। उसको गुस्सा आया था। फूटो भी अब। अजलान को भी गुस्सा आया था। मिशी, हादी के मुंह से निकला लफ्ज अली की जान निकाल गया था। क्या मिशी? इसी ने पूछा। मुझे लगा सामने शायद मिशी और दुआ है, मगर शायद मुझे गलत लगा था। वो अब अली की हालत से महजूज हो रहा था। उसे तंग करके उसे अजीब ही सुकून मिल रहा था। इसी तू यहाँ बैठकर इसकी फजूल बातें सुन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं चला, अली ने उठते हुए कहा। मुबादा वो फिर से कोई नई फुलझड़ी छोड़ दे। रुक, साथ चलते हैं, इजी ने भी उठते हुए कहा। ओ मेला पाबू डल गया, हादी ने अली की तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा। रहना तुम खुसरों के सरदार हमेशा, छिछोरा। उसकी किस से उसका खून जला था। अजलान हंसा था इन दोनों की नोक झोंक देखकर। मुझे लगता है बचपन में तुम्हें किसी ठरकी और निहायत ही छिछोरे कुत्ते ने काटा था, अली ने गुस्से से कहा। और वो कुत्ता अब इंसान बन गया, और मेरा दोस्त भी, हादी ने उसके पास से निकलते और भागते हुए कहा।
खतरा था ना मार का, जो कि अब अली की तरफ से पक्की थी। अली भी उसके पीछे भागा था। जिंदगी कितने दिनों बाद इन तीनों दोस्तों में वापस लौटी थी। सच है ना, वक्त एक जैसा रहता है और ना दुख हमेशा रहता है, न खुशियां। वो अब अस्पताल की कॉरिडोर में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान की नजर आती हुई दुआ की तरफ पड़ी तो वो धाड़ा, और वो सहमी थी उसे गुस्से में देखकर। एक दूसरे के पीछे भागते वो भी अजलान की आवाज सुनकर रुके थे और इन दोनों के पास आए थे। किसके साथ आई हो? वो गुस्से से बोला था। वो भाई ड्राइवर। किससे पूछ कर आई हो? उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। इजी क्या हो गया है? हादी ने आगे बढ़कर कहा था, क्योंकि मैडम दुआ की आंखों में इतनी सी डांट सुनकर आंसू भर गए थे और हादी साहब के दिल की दुनिया उथल पुथल कर गए थे। क्या आराम, मुझे समझ नहीं आती ये लोग इतनी बेवकूफ क्यों हैं। जब अना बी को मैं कह चुका हूं कि ये तीनों ड्राइवरों के साथ भी अकेली नहीं निकलेंगी तो उन्होंने इसे आने ही क्यों दिया? वो गुस्से में बोला। अना बी सो रही थी, भाई और मामा भी। पिछले 3 दिन से घर पर ही हूं मैं। आई मिस फजर, दैट्स व्हाई आई कम। उसने रोते हुए कहा था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो दुआ, आज के बाद जब तक हादी, अली या मैं, हम तीनों में से कोई एक तुम्हारे साथ ना हो तो तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, आई समझ? अब मिलो अपनी फजर से और 5 मिनट में वापस आओ। अली तुम्हें घर छोड़कर आएगा। और उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसके मोबाइल की बेल ने उसे अपनी तरफ खींचा। हाँ हेलो। वो कॉल रिसीव करता साइड पर चला गया था। सर काम हो गया है, उसे इतला मिली थी। ओके गुड। वो खुश हुआ था। सर और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल इसका ख्याल रखो, उसने कहते कॉल काट दी थी और दुआ की जानिब बढ़ा था जो फजर के रूम की तरफ जा रही थी। अली मैं ये कह रहा था कि हादी ने उसके पास बैठते हुए कहा। बको। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। अली मैं कह रहा था कि मैं दुआ को छोड़ आता हूँ घर, उसने अली के पास बैठते हुए कहा। क्यों जी, वजह? अली ने सवाल किया। वो रो रही है ना तो इसलिए, उसने कमजोर सी दलील दी थी। ओ, वो रो रही है तो बेटा तेरा कौन सा कीड़ा जाग रहा है वो बता मुझे। अली ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। नहीं, कोई कीड़ा नहीं जाग रहा। मैं तो ये कह रहा था कि तू जाएगा फिर आएगा तो उसने बात बनानी चाहिए। तो कोई मसला नहीं है। मैं ओ अच्छा, तू चाह रहा है तू अपनी छोटी बहन को खुद छोड़कर आए। तू बेटा तू ना इतना परेशान ना हो, वैसे भी मुझे तेरी भाभी को भी देखना है, उसने दिल फरेब मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। हाँ ना, मैं चाह रहा हूं मैं तेरे और इजी की छोटी बहन को छोड़कर आऊं। उसने उस जुमले की तस्हीह की थी। तेरे और इजी की नहीं, अपनी छोटी बहन को। उसने उसकी बात काटी थी और बहन वाला उधार तो उसने रखा ही नहीं था, सूद समेत वापस किया था हादी को। सुना था अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, आज देख भी लिया, हादी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। बिजलियां नहीं, पूरी आग लगाऊंगा तेरे नशे मन पर, ठंड रख मीसने, उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, हादी ने पल्ला झाड़ा। अल्लाह करे कि वैसा कुछ ना हो, वरना जैसी तोप चीज तेरा साला है ना, 7 नस्लें पनाह मांगेंगी। क्यों शेर की खिचाड़ में हाथ डाल रहा है? उसने अफसोस से हंसते हुए कहा। जबरदस्ती तो नहीं डाला है, खुद ही डल गया। सू सू कर रही थी ऐसे ही उस दिन सुबह भी, तो हो गया मुझे भी। उसने मासूम शक्ल बनाई थी। तो तुझे उसके आंसुओं से प्यार हुआ? अली ने नाक चढ़ाई। नहीं, पूरी की पूरी से। अब तो इससे पहले कि वो कुछ कहता इन दोनों को वो दोनों करीब आते दिखाई दिए। जाओ अली, छोड़ाओ उसे, अजलान ने उसे आते ही कहा। ओके चलो दुआ, अली ने हादी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी शक्ल पर 12 बजे थे। उसे यकीन था कि इतनी राम कहानी सुनाने के बाद वो समाज की दीवार नहीं बनेगा, मगर वो अली था, आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। जाओ दुआ बेटा। नहीं हूं मैं आपका बेटा, सबको दुआ ही तो मिलती है, डांट लो, गुस्सा कर लो। बाबा होते तो कभी भी ना डांटते मुझे ऐसे। उसके बेटा पुकारने पर उसकी पुरानी डांट के जख्म ताजा हुए थे और वो फिर से सू सू में मशगूल। दुआ तुम्हारे भले के लिए डांटा है, बाबा होते तो वो भी यही करते। तुम्हारी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। घर पहुंचो अब, मुझे डॉक्टर से मिलना है जरा, अजलान ने नरमी से कहा और डॉक्टर को मिलने के लिए कदम बढ़ा दिए। अली ने हादी की तरफ देखकर तासुब से गर्दन हिलाई थी और उसके पास होकर सरगोशी की थी। मंजिल बड़ी कठिन है, कैसे संभालेगा जिन और जिन की बहन को? कोई नहीं, आई विल मैनेज, तू जालिम समाज ना बन, उसने इल्तिजा की थी। चलें दुआ, अली ने सू सू करती दुआ को कहा और उसने चुपचाप कदम आगे बढ़ा दिए।
वो भी उसकी तकलीद में चला था और हादी का दिल एकदम बुझा था। ऐसा कर, तू छोड़ा दुआ को, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अली अचानक से वापस आया था और हादी के चेहरे पर जिंदगी दौड़ी थी। थैंक यू मेरी बारबी। उसने फ्लाइंग किस उछाली थी और अली को जाते जाते भी तपा गया था। इस खुसरों के सरदार के साथ नेकी करनी नहीं चाहिए, वो बिड़बड़ाया था। ऐसे कैसे वो जा सकता है कहीं? दिमाग सेट है, वो एक कदम नहीं चल सकता और तुम लोग कह रहे हो कि वो बेड से गायब है। हमदानी साहब हॉस्पिटल इंतजामिया पर भड़क रहे थे। सर रात वो इसी रूम में थे, लेकिन सुबह जब मैं सफाई के लिए आया तो वो बेड पर नहीं थे। वार्ड बॉय ने कहा। टांग उसकी टूटी है, दिमाग पर उसके चोटें आई, बाजू दोनों उसके टूटे हैं, चलने फिरने से वो कासिर है। सच सच बताओ, किसके साथ मिलकर तुमने उसे गायब करवाया है? कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़कर घर्राते हुए कहा। छोड़ें सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे अमले पर, डॉक्टर ने वार्ड बॉय को चिढ़वाते हुए कहा। इल्जाम? माई फुट, एक दिन के अंदर अंदर अस्पताल बंद करवाऊंगा। मैं तुम लोगों का अस्पताल पर केस करूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे अभी, और तुम जिंदगी की भीख मांगोगे मुझसे। उन्होंने वार्ड बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा और तन फन करते वहां से चले गए। किशमिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, निदा ने नगेट्स पैन में डालते हुए कहा। हाँ बोले आपी। उसने चीज केक बनाया था, अब बस उसको डेकोरेट कर रही थी। बड़ी मामा चाहती हैं कि तुम्हारा और बीमू का रिश्ता कर दिया जाए, अगर तुम्हें कोई। सच? ये कब कहा बड़ी मामा ने? उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो उसके पीछे से हक कर चुकी थी। मेरी पूरी बात मुझे मंजूर है, वो उसको आग में लिए हुए ही बोली थी। मतलब तुम खुश हो? उसने अपना आप चढ़वाते हुए कहा। खुश? खुशी लफ्ज बहुत छोटा है उस रिश्ते के लिए। आप नहीं जानती बड़ी मामा ने मुझे कितना हसीन तोहफा देने का पूछा है, उसने चहकते हुए कहा। कब से पक रही है ये खिचड़ी? उसने उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहा था। आउच आपी, खिचड़ी तो मत कहें, बिरयानी बेस्ट रहेगा, उसने अपना कान चढ़वाते हुए कहा। क्या बीमो भी तुम्हारे साथ? नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं है, ये यकतरफा मोहब्बत है। उसने गहरा सांस हवा के सपुर्द किया था। अगर उसने इनकार कर दिया तो? निधि को उसकी खुशियां छिन जाने का खतरा हुआ। फिर किस्मत, मगर जो मोहब्बत बीमू से है उसका हकदार कोई और नहीं हो सकता। उसकी आंखों में नमी आई थी। निदा के दिल को कुछ हुआ था, और अगर उसने हाँ कर दी तो? उसने बात दूरी छोड़ी। तो जल्दी हाथ नहीं आऊंगी उसके, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसके चेहरे पर खुशी दौड़ी थी, मुरझाया चेहरा एकदम से ताजा हुआ था। निधि ने उसकी दायमी खुशी के लिए खड़े खड़े जाने कितनी दुआएं कर डाली थीं। वो पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाल रहा था और वो फ्रंट सीट पर बैठी आंसू बहाने में मशगूल थी। वो पास थी, साथ थी, तो हादी के दिल को अजीब अनजाना सुकून मिला था। बस कर दो दुआ, अब ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा जो तुम आंसू बहाओ। उसके रोने से उसे अजीब घुटन हो रही थी। मैं किसकी आंखों से रो रही हूँ? उसने रोते हुए ही सवाल किया था। जाहिर है अपनी आंखों से। वो उसके बेतुके सवाल पर हैरान हुआ था। तो फिर तुम्हें कौन सा बिल आ रहा है या टैक्स लग रहा है? उसने गुस्से से कहा था। जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी। वो उसके जवाब पर तपा था। वो भी मेरी है तो मैं जो मर्जी करूं, चिल्लाऊं या बंद रखूं, तुम्हें मसला? वो फिर से भड़की थी। अजलान का सारा गुस्सा मुझ मासूम पर उतारना है तुमने? हादी ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। तुम और मासूम, कयामत की निशानियां। उसने टिश्यू से नाक साफ करते हुए कहा था। वैसे दुआ, कितना अच्छा हो ना तुम्हारी आंखें, हाथ, जुबान सब मेरे हो जाएं। उसने हसरत से कहा। क्यों, तुम अपनी आंखें, हाथ और जुबान चैरिटी में देने लगे हो? उसने फिर से जबान चलाई थी। क्या? वो तो शौक में ही आ गया था उसकी बात सुनकर। मतलब वो बेवकूफ लड़की उसकी जो मानी बात को हवा में उड़ा गई थी। अली ठीक ही कहता है, सारी जिंदगी दीवार से सर टकराऊंगा लगता है। उसने सोचते हुए साथ बैठी दुआ को देखा। जीन्स पर टी पिंक शॉर्ट शर्ट उसके दूधिया रंग पर, दुपट्टे से बेनियाज उसके दूधिया रंग पर खिल रही थी। गहरी ब्राउन आंखें, बालों की पोनी टेल, छोटी सी नाक जो रोने और साफ करने से लाल हो गई थी। बेवकूफ लड़की, वो जेरे लब बिड़बड़ाया था। भाई ने मुझे तुम्हें छोड़ने का बोला था, मुझे फजूल कमेंट्स देने का नहीं। वो गुस्से से गर्राई थी और आदि के दिल ने उसे गवाही दी थी कि जितना मासूम वो उसे कहता और समझता है इतनी वो है नहीं। और फिर बाकी का रास्ता उसने चुप रहने में ही आफियत समझी।
उस दिन के बाद वो दोबारा कभी तन्हाई में उसके पास नहीं गया था, क्योंकि वो जानता था उसके करीब होते ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डॉक्टरों के साथ ही उसके रूम में आता, उनसे डिटेल्स लेता, उनकी हिदायत सुनता, उन पर अमल करवाता और वैसे ही चला जाता। दिन में उसके पास आना भी और निदा बेगम होती और रात में वो तीनों, और जब 12 से ऊपर वक्त हो जाता तो हादी और अली को अजलान घर भेज देता। इस सारे वक्त में वो साये की तरह उसकी हिफाजत पर मामूर रहा था। एक बार उसको अकेला छोड़कर उसकी मनमानियों की वजह से नुकसान उठा चुका था, मजीद नहीं, और वो इस सारे मरहले में उसकी एक एक निगाह को तरसी थी, इससे बात करने को तरसी थी। उसकी उस दिन वाली धमकी को सोचती थी तो जी जान से लरसती थी, और वो तो सफाक बना बैठा था, अजनबियों की तरह इर्द गिर्द मंडलाता था। अब आपकी पेशेंट पहले से काफी बेहतर है, बस इनके खाने पीने का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है आपने। ये इंटरनली बहुत ज्यादा वीक हैं, आज इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर अजलान को फजर की रिपोर्ट्स देखकर आगाह कर रहा था। जी ठीक है, मैं डिस्चार्ज स्लिप बनवा लेता हूँ, कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ा था। हॉस्पिटल से तमाम तर मराहल से गुजर कर अब वो उसके कदम के साथ कदम मिलाता गाड़ी तक आया था। तुम लोग उसे घर छोड़ाओ, मुझे कुछ काम है, वो हादी और अली को कह रहा था। फजर की आंखों में पानी आया था। यानी वो अब उसके लिए इतनी ना अहम है? क्या रिपोर्ट है? वो अपने फार्म हाउस में उस रूम में मौजूद था जिसको अब तकरीबन हॉस्पिटल जैसे रूम की शक्ल दे दी गई थी। सर उनकी बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता हो गई। डॉक्टर ने कहा जो 24 घंटे सिर्फ उसके लिए ही मामूर किया गया था। कितना टाइम लगेगा? उसने बेतासुर लहजे में कहा था। कुछ कह नहीं सकते सर, फिलहाल तो वो 2 मिनट से ज्यादा होश में भी नहीं रह पा रहे। डॉक्टर ने कहा जो चाहिए मंगवाओ, जैसे भी हो मुझे ये ठीक चाहिए। ये वो खास मोहरा है जो मेरी जिंदगी की तलखियों के दवा बनेगा। पिछले 5 सालों की अजियत का खात्मा इसके मुंह से अगले सच पर मुनहसर है। मैं फिर आऊंगा, अजलान ने गुस्से से कहा। अपने बाप की सलामती चाहती हो तो जितना जल्द हो सकता है मुझसे मिलो। मिशी के मोबाइल पर उसके बाप की तस्वीर के साथ उसे व्हाट्सएप मैसेज आया था। उसने कांपते हाथों के साथ अपने बाप की तस्वीर को छुआ था। उसकी आंखें नम हुई थीं और फिर उसे अपने बाप की वीडियो मौसूल हुई थी जिसमें वो रस्सियों से जकड़ा हुआ था। उसका पूरा वजूद कांप उठा था अपने बाप को देखकर। उसे अपना बाप सदियों का बीमार लगा था। कौन हो तुम? उसने 1 सेकंड जाया किए बगैर मैसेज किया था। तुम्हारा चाहने वाला। उसे बैक मैसेज रिसीव हुआ था।